कुंडली उपचुनाव के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। बता दें कि सभी पार्टियों ने कुंडली विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इससे पहले 2 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा की और महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को जिताने की अपील की। वहीं आज बीजेपी की ओर से सांसद और अभिनेता रवि किशन चुनाव प्रचार करेंगे। यहां गठबंधन के 3 बार के विधायक रहे जेडीयू के मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा ने पिछले चुनाव में महज 700 मतों से पीछे रह गए पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर अपना दांव लगाया है। मुकाबले को रोचक बनाने में वीआईपी और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हुए हैं। और साथ ही बता दें आपको कि कुंडली में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तो कुंडली उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में कुंडली उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इससे पहले 2 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुंडली में चुनावी सभा की और महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को जिताने की अपील जनता से की। वहीं आपको बताएं कि आज बीजेपी की ओर से सांसद और अभिनेता रवि किशन चुनाव प्रचार करेंगे। अपने उम्मीदवार को लेकर वोट की अपील की जाएगी भाजपा की तरफ से। बता दें आपको कि पिछली बार भाजपा चुनाव में महज 700 मतों से पीछे रह गई थी और ऐसे में इस बार का ये मुकाबला अपने आप में काफी दिलचस्प है। इस बार वीआईपी और ओवैसी की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कुंडली उपचुनाव की बात करें तो आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में अलग अलग पार्टियों ने इस चुनाव में जीत को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आज बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार किया जाएगा। क्या लग रहा है कि इस बार कुंडली उपचुनाव कितना दिलचस्प है? निश्चित रूप से ये उपचुनाव दिलचस्प है और दोनों गठबंधन, चाहे वो बीजेपी हो या महागठबंधन हो, दोनों ने इसे प्रतिष्ठा का सीट बनाया है। यही वजह है कि आमतौर पर उपचुनाव से दूरी बनाने वाले सीएम नीतीश कुमार खुद मैदान में उतरे और कल उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार किया और अपने उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि इस इलाके के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं मनोज कुशवाहा, उनका नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी यहाँ विधायक रहे थे और मंत्री भी उनको बनाया था, उन्होंने काफ़ी काम किया है। जबकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि मनोज कुशवाहा से अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करके उन्हें भारी मतों से विजय बनाए, उन्होंने अपील की थी। तो आज जो है बीजेपी जवाबी चुनावी सभा कर रही है जिसमें भोजपुरी के प्रसिद्ध अभिनेता और बीजेपी के सांसद रवि किशन चुनावी सभा में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के कई अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी भी की कोशिश है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा की है तो उसका जवाब दिया जाए। और आज चुनाव का अंतिम प्रचार का दिन है और आज बीजेपी की सभा हो रही है और निश्चित रूप से बीजेपी के भी जो नेता हैं उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जाए अपनी मुद्दों को लेकर और ये कोशिश हो कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की अपील वो करेंगे। हालांकि दोनों तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो पहले से विधायक रह चुके हैं, चाहे जेडीयू के मनोज कुशवाहा हो या बीजेपी के केदार गुप्ता हो। तो निश्चित रूप से मुकाबला दिलचस्प है। वहीं वीआईपी के प्रत्याशी और एआईएम के जो प्रत्याशी हैं वो भी कहीं न कहीं मामले को दूसरा रुख मोड़ सकते हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि दोनों को अगर ज़्यादा वोट मिली तो जो मुख्य प्रत्याशी हैं उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए ये जो कुंडली का उपचुनाव है काफ़ी दिलचस्प है और आज अंतिम दिन रवि किशन यहाँ पहुँच रहे हैं।